हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जो 450 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आने वाली थी परमानेंट। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने गेस्ट टीचर के तौर पर 450 टीचरों को रख लिया है, स्पेशल एजुकेटर को। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही है कि क्या परमानेंट वैकेंसी आएगी पीआरटी की। दोस्तों, दिल्ली में प्राइमरी लेवल पर सिर्फ 450 पोस्ट ही सैंक्शन हुई थी, तो 450 यहाँ पर गेस्ट टीचर रख लिए गए हैं। तो अब हो सकता है कि साल या 2 साल के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी परमानेंट नहीं आएगी डीओई में प्राइमरी लेवल पर। और एमसीडी का हाल आप सभी जानते हैं कि एमसीडी में सभी ऑलमोस्ट स्पेशल एजुकेटर को फुलफिल किया जा चुका है। अब सिर्फ 37 सीट्स खाली है स्पेशल एजुकेटर की। तो अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आने वाले कुछ सालों में स्पेशल एजुकेटर की कोई भर्ती दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि ऐसा कभी भी होता है कि भाई कुछ नई फ्रेश वैकेंसी आ जाती है, तो जैसे भी वो वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइमरी लेवल की, तो ये कि भाई आगे 1 आध साल नहीं दिखेगी। साथ ही साथ अगर हम टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें, तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में 581 फ्रेश वैकेंसी आ सकती है। वो ये वैकेंसी कब आएगी? तो दोस्तों, अब जो एडवर्टीजमेंट आने वाला है 1 आध महीने 2 महीने के अंदर डीओई का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, तो उसमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी टीजीटी और पीजीटी की जो जनरल वैकेंसी है वो बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो बात करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि भाई जो दिल्ली गेस्ट टीचर की जो अभी लिस्ट आई है जिसमें सेलेक्टेड बच्चों के नाम है, तो उसमें किसी का 2 बार नाम है, किसी का 3 बार नाम है, यानी कि किसी बच्चे को 2 बार स्कूल अलॉट हुए हैं, किसी को 3 बार हुए हैं, किसी को 4 बार स्कूल अलॉट हुए हैं, इस तरह से है। और जैसे अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में फर्स्ट नाम जो है टेस्टिन हो सकता है कि ये कोई फेक कैंडिडेट हो जिसने ऐसे डाटा फिल कर दिया हो। तो दोस्तों, जो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई 450 में से 150 या 200 बच्चे ही ओरिजिनल है, यानी कि 200 से लेकर 250 कैंडिडेट का दोबारा नाम आएगा वेटिंग लिस्ट में। और डिपार्टमेंट ने साफ कहा भी है कि भाई यहाँ पर जो एचओएस को डायरेक्शन दी गई है कि भाई आपके पास अगर 5 दिन के अंदर स्पेशल एजुकेटर रिपोर्ट करता है तो आप उसकी ज्वाइनिंग करवाएं। अगर वो नहीं रिपोर्ट करता है तो आप हमें डाटा भेजें कि यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। तो हम अगर कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो हम ये मानेंगे कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट दी जाएगी। तो अब किसी कैंडिडेट पे किसी का 2 जगह नाम है, किसी का 3 जगह नाम है, वो तो सिर्फ ज्वाइन एक ही जगह करेगा। जब वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2 जगह खाली रह जाएगी, 2 जगह का डाटा जाएगा, तो वहां पर जो है वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आएगी, 100% वेटिंग लिस्ट आएगी। कब आएगी वेटिंग लिस्ट? उसके लिए मैं बता दूं कि तकरीबन आपको 1 महीना वेट करना है। अगर डिपार्टमेंट जल्दी काम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 महीना वेट करेंगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ये तो बात हो जाती है यहाँ पर डीओई गेस्ट टीचर की। अब दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी की भी मैंने आपको बता दी कि आने 1-2 साल में मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर जैसा भी होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की एक और बात यहाँ पर मैं करता हुआ चलता हूँ कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आज एमसीडी को बोला है, उनको डायरेक्शन दी है कि भाई आप जो है अपने यहाँ की वैकेंट पोस्ट जो है DSSB को भेजे। 5750 जो है पोस्ट हैं एमसीडी में भी वैकेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट खाली है, तो सिर्फ 37 है। हो सकता है कि इस एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिले, हो सकता है नहीं देखने को मिले। फिर प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आएगी जनरल टीचर की, जो कि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो एमसीडी ने कहा है कि जी हम अपनी जल्दी से डाटा जो है भेज रहे हैं, और साथ ही साथ डीओई ने कहा है कि हम भेज चुके हैं। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिए है कि भाई आप तीनों यानी कि डीओई, एमसीडी और DSSB भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें कि क्या कहाँ तक आप लोगों ने काम कर लिया है। तो हो सकता है कि भाई दिल्ली में भी जो है ये आपने बहुत पहले नोटिस देखा होगा कि 26,000 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से 21,000 तो है डीओई में, 5,000 है एमसीडी। तो दोस्तों, एमसीडी की तो मैंने आपको बता दिया। अब 21,000 जो है डीओई में आएगी, तो उतना तो कंफर्म नहीं है, बट अभी एक नोटिस आया था कुछ टाइम पहले, एक अपडेट आई थी, उसके अंदर यह था कि 12,000 डीओई में पोस्ट आ सकती है। तो डीओई और एमसीडी में अगर आप बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की, तो बहुत कम चांस है कोई चमत्कारी होगा जो आ जाए। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी 20/22 का एग्जाम कब होगा, तो 1 महीने के अंदर जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब डीओई का एडवर्टीजमेंट आएगा, अगर आपका एग्जाम नोटिस आ जाता है तो बात ही जुदा हो गई कि आप एग्जाम दे दो, तैयारी करो, एग्जाम दे दो। अगर आपका एग्जाम 1 महीने में नहीं आता है और डीओई की जो वैकेंसी आती है नई फ्रेश वैकेंसी, अगर उसके अंदर और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के पद होते हैं, तो हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके एक एग्जाम हो। अगर उसके अंदर वो वैकेंसी नहीं आती है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, 581 जो एडवर्टीजमेंट आने वाला है 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा डीओई का, तो हो सकता है कि भाई जो आपका एग्जाम है वो भी आगे पीछे यानी कि अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, बहुत चीजें क्लियर होने वाली है, ऐसी मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।